हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 6 के लिए जो कविता है मैं सबसे छोटी हूँ उसके बारे में पढ़ेंगे, जो सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। इस कविता में एक छोटी बच्ची हमेशा छोटे बने रहने की कामना करती रहती है। उसको छोटे बने में कौन कौन से फायदे नज़र आते हैं और बड़े होने पर क्या नुकसान होता है, तो उन चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए, सबसे पहले, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। देखिए, बच्ची इस कविता में क्या कह रही है कि हे माँ, मैं तुम्हारी हमेशा सबसे छोटी संतान बने रहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अगर छोटी रहूँगी तो तेरी गोदी में सोऊं, तो तुम्हारी गोदी में हमेशा सोती रहूँगी। तेरा अंचल पकड़ पकड़, और तुम्हारा जो है अंचल, अंचल होता है साड़ी का एक किनारा, कि मैं तुम्हारा अंचल पकड़ पकड़ करके सदा जो है तुम्हारे साथ फिरूं, फिरूं का मतलब घूम सकती हूँ, कभी न छोड़ूं हाथ। और जो तुम्हारा हाथ मैं पकड़ करके हमेशा रहती हूँ, वो हाथ जो है मैं कभी नहीं छोड़ना चाहती। देखिए, अब बच्ची बड़ी बनती है तो बड़ी होने पर उसके साथ क्या होता है ये आगे बताया गया है। माँ क्या करती है बड़ा बना करके, तो उसके बारे में, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो बच्ची क्या कह रही है कि बड़ा बनाकर, कि तू हमारे साथ क्या करती है, तू पहले हमें बड़ा बना देती है, बड़ा बना देती है, फिर चलती, चलना का मतलब होता है धोखा देना, और मात माँ, कि हे माँ तू हमें बड़ा बना देती है और हमारे साथ धोखा करती। क्या धोखा करती है? कि हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती रहना, कि जब हम छोटे रहते थे तो तुम हमारा हाथ पकड़ करके हमेशा जो घुमाती रहती थी, तो कहती है अब वो हाथ नहीं पकड़ती है और अपने दिन रात जो है अपने साथ हमें नहीं रखती है। इसके बाद देखिए, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गाथ, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुगध परियों की बात। तो अब बच्ची क्या कह रही कि अपने कर, कर का अर्थ होता है हाथ, कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसकी माँ उसको अपने हाथ से ही खिलाती है। और तो इसलिए बच्ची कह रही कि जो तू अपने हाथ से हमें खाना खिलाती थी, धुला मुख, जो हमारे मुख को धोती थी, साफ करती थी, धूल पोंछ, और जो धूल से हमारा शरीर जब गंदा हो जाता था तो उस धूल को पोंछती थी, सज्जित कर गात, गात का अर्थ होता शरीर, और तू हमारे शरीर को हमें नहला धुला करके सजाती थी। जब बच्चे को माँ क्या करती, नहला करके अच्छे कपड़े पहनाती है और फिर टीका लगाती है कि बच्चे को नज़र ना लगे। तो कहती जब हम छोटे थे, जब तू ये सारी बातें करती थी, लेकिन जब हमें बड़ा कर देती है तो क्या धोखा करती है कि अब थमा खिलौने, कि अब हमें खिलौने थमा देती है, अपने से दूर कर देती है कि खेलो इन खिलौने के साथ, नहीं सुनाती, और हमें नहीं सुनाती है। क्या नहीं सुनाती है? सुगध परियों की बात। जो माँ, जब बच्चा छोटा रहता है तो माताएं जो है वो अपने बच्चों को जो है परियों की कहानियाँ सुनाती है, तो कहती वो कहानियाँ अब नहीं सुनाती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बच्ची क्या कह रही है कि ऐसे बड़ी न हूँ मैं, तेरा सने न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो बच्ची देखिए बड़े होने पर क्या नुकसान हो रहा है, तो उसके बाद कह रही है कि ऐसे बड़ी न हूँ मैं, कि मैं इस प्रकार से बड़ा नहीं होना चाहती। तेरा स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है प्यार, कि तुम्हारा जो ये प्यार मुझे मिलता है जो मैं छोटी रहती हूँ, तो वह मैं कभी नहीं खोना चाहती। तेरे अंचल की छाया में, और तेरे अंचल की छाया में जो छुप करके मुझे जो आनंद मिलता था, तो कहती वो मैं कभी नहीं खोना चाहती, छिपी रहूं निष्प्रिय निर्दय। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे अंचल की छाया में हमेशा छिपी रहूं, निष्प्रिय, बिना किसी इच्छा के, और निर्भय, बिना किसी डर के।
यानी मैं मुझे तुम्हारे अंचल में छिप करके कोई और दूसरी इच्छा नहीं रहती, और किसी का जो मुझे कोई डर नहीं रहता है। तो कहती वो मैं नहीं खोना चाहती, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। और जो अंचल की छाया में छिप करके मैं कहती थी कि हे माँ मुझे चांद का उगना दिखा दे, चांद का निकलना। क्योंकि क्या करते हैं छोटे जब बच्चे रहते हैं तो रात्रि के समय जब चांद निकलता है तो कहते हैं देखो चंदा मामा निकल आया। तो वो बच्ची कह रही है कि जो चांद का निकलना जो मुझे दिखाती थी, मैं कहती थी कि हे माँ मुझे चांद का निकलना दिखा दे, तो कहती वो सारी बातें जो है मैं बड़े होकर के नहीं खोना चाहती। तो आज की हमने अपनी इस वीडियो में मैं सबसे छोटी हूँ कविता के बारे में जाना कि एक बच्ची की क्या इच्छा रहती है। तो वो सभी बातें कि छोटे होने पर क्या फ़ायदे हैं और बड़े होने से क्या नुकसान है, इनके बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।